केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक कल दिल्ली में होगी। बैठक में देश की आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की भी कल बैठक होगी। इससे पहले भी पीएम मोदी लगातार मंत्रियों के साथ छोटे रूप में बैठक करते रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भारतमाला परियोजना के तहत 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश के मौसम की तैयारियों को लेकर बैठक ली। बैठक में कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा की वजह से उत्तर भारत के कई हिस्सों को मानसून के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून आज राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने की संभावना है। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर मिली रिपोर्ट से योगी संतुष्ट है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिली जीत के बाद पार्टी छोड़कर गए कई नेता घर वापसी के लिए तैयार दिख रहे हैं। बीजेपी नेताओं की टीएमसी में वापसी को लेकर कुणाल घोष ने कहा कि इस संबंध में फैसला पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ही करेंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी के 7 विधायक और 3 सांसद वापसी करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा उत्तराखंड का सीएम बदलने से बीजेपी के पाप धुलने वाले नहीं है, न ही बीजेपी के कारनामों पर पर्दा डाला जा सकता। कांग्रेस में सब एकजुट है। आने वाले चुनाव में हम सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड-19 वैक्सीनेशन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों को टीकाकरण करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टीकाकरण को लेकर कई जगहों पर तीखा विरोध हो रहा है। मिजोरम प्रेस्बिटेरियन चर्च के नेताओं ने राज्य सरकार से पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उपाय करने की अपील की। चर्च के लीडर्स ने सीएम जोराम थंगा से मुलाकात की और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिजो भाषा को शामिल करने की मांग की। पंजाब के सिसवान में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पंजाब पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में ले लिया। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिसवान में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी तनातनी के बीच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों को समन किया है। इन्हें 18 जून को कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। इसमें नए आईटी कानून पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर कमेटी के अध्यक्ष है। भारत बायोटेक के अपने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार को लंबे समय तक 150 रुपए में कोवैक्सीन नहीं दे सकते। लागत निकालने के लिए निजी बाजार में अधिक कीमत रखना जरूरी है। अब तक राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए प्रति डोज में उपलब्ध करा रही है। गलवान घाटी हिंसक झड़प को आज 1 साल पूरे हो गए। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे सेना के सभी रैंक की तरफ से गलवान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बीते साल 15 जून को चीनी सैनिकों को सबक सिखाते हुए भारत के 20 वीर जवान शहीद हो गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गलवान घाटी में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और जवानों की शहादत को याद कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा अब भी स्पष्टीकरण का इंतजार है। उन्होंने कहा पहली बरसी पर कांग्रेस पार्टी देश के साथ इस महान बलिदान को याद कर रही है। गलवान हिंसक झड़प के पहली बरसी पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि मोदी की चीन के खिलाफ लद्दाख में नाकामी की वजह से हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकते। पीएम मोदी अपने करिश्मा पर फॉरेन पॉलिसी चलाना चाहते हैं। इनकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं। 17 और 18 जून को दिल्ली में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर सिक्योरिटी रिव्यू पर चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस में सभी आर्मी कमांडर्स के साथ साथ उनके प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स भी शामिल होंगे, जहां कल ही आर्मी के सभी बड़े कमांडर और अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए देश भर में 50 नए मॉड्यूलर अस्पताल बनेंगे। इन मॉड्यूलर अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट और दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सुविधा होगी। कई एक्सपर्ट लगातार देश में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने 50 मॉड्यूलर अस्पताल तैयार करने की योजना बनाई है।
भारतीय हज समिति ने हज 2021 के सारे आवेदन रद्द कर दिए। मंगलवार को समिति ने इस निर्णय की जानकारी दी। बता दें कि इस साल भी कोरोना महामारी के कारण सऊदी अरब सरकार ने दूसरे देशों के हज यात्रियों को हज आने के लिए अनुमति दी है, जिसके बाद भारतीय हज समिति ने सभी आवेदन रद्द कर दिए हैं। एंटीलिया बम मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन दोनों को आज अदालत में पेश किया गया और 21 जून तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सरगुजा और बलरामपुर को सौगात दी। सीएम भूपेश बघेल ने 324 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने सरगुजा को 247.90 करोड़ रुपए के 107 विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं बलरामपुर को 76.51 करोड़ रुपए के 195 विकास कार्यों की सौगात दी। रायपुर में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष हमसे कोई सवाल करे तो कोई आपत्ति नहीं, हमारे पास उस सवाल का जवाब होना चाहिए। कांग्रेस के इतिहास को जानने की जरूरत है। हमने शपथ लेने के बाद सबसे पहले वादे पूरे किए हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। पथ विक्रेताओं के लिए 60 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि धान के नए उद्योगों के लिए सरकार पॉलिसी लाएगी, साथ ही एथेनॉल के प्लांट बढ़ाएगी। 1 से 3 जुलाई तक वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान भी चलाया जाएगा। रायपुर में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भाजपा के अभियान को लेकर कहा कि बीजेपी सवाल पूछने से पहले इस बात का जवाब दे कि धान बोनस का वादा क्यों नहीं निभाया, महंगाई पर प्रधानमंत्री क्यों चुप है। हमारे 5 साल के कार्यकाल में किसान बहुत खुश हैं, हमें जनादेश मिला है, उसके अनुरूप ही काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कर महंगाई पर सवाल उठाया। कमलनाथ ने कहा, मोदी सरकार में खुदरा महंगाई दर मई में 6.3% पर पहुंचा, वहीं थोक महंगाई दर 12.94% के रिकॉर्ड स्तर पर है। ईंधन और बिजली की महंगाई बढ़कर मई में 11.58% हो गई और दाल की कीमतें 9.39% बढ़ी है। जनता का जीना दुभर हो गया। क्या यही अच्छे दिन है? चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि एमपी में तीसरी लहर को लेकर तैयारियां की जा रही। हमारी प्राथमिकता है कि आर्थिक गतिविधियां और संक्रमण भी न फैले। प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति अच्छी है। जुलाई में सीएम जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे ताकि सभी वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रामदेव राम आज बलरामपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने सहकारी बैंकों का निरीक्षण किया। साथ ही वहां किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए किराए पर संचालित बैंकों को नई जगह शिफ्ट करने के लिए जगह का निरीक्षण किया। ग्वालियर में टेक्सटाइल इंक्यूबेशन सेंटर के लिए ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत होने वाली है। इसमें एनआईएफटी की ओर से टेंडर जारी कर दिए गए। इससे कपड़ा उद्योग से संबंधित स्टार्टअप को संरक्षण मिलेगा। वहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हजीरा में प्रस्तावित आईएसबीटी के लिए भी टेंडर निकाले गए। ये दोनों प्रोजेक्ट ग्वालियर के विकास में अहम रोल प्ले करेंगे। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार महतारी दुलार योजना लाई है, जिसकी शुरुआत नए शैक्षणिक सत्र से होगी। इसके तहत सरकार बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क देगी। इसके लिए अब तक प्रदेश भर के 1849 बच्चों के आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से 495 आवेदन सिर्फ रायपुर के हैं। जबलपुर के पनागर स्थित महागांव परियट 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव बन गया। गांव के सभी पात्र लोगों ने कोरोना का टीका लगवा लिया, जिसमें 100 और 102 वर्षीय महिलाएं भी शामिल हैं। आज वैक्सीनेशन कैंप के आखिरी दिन गांव की 100 वर्षीय महिला त्रिवेणी बाई और 102 वर्षीय महिला तिजो बाई ने भी कोरोना का टीका लगवाया। बुंदेलखंड में डरे ग्रामीण वैक्सीन लगवाने से बच रहे। स्वास्थ्य अमले की समझाइश के बाद भी गांव वाले वैक्सीन लगवाने तैयार नहीं दिखे। अस्पताल, एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं को वैक्सीन देने की जिम्मेदारी दी गई है। 45+ के पीछे हटने से टीकाकरण का लक्ष्य पिछड़ता जा रहा है। प्रेमपुरा, हिनोता, पाठा में वैक्सीनेशन ड्राइव पर असर पड़ रहा है। इंदौर में कोरोना संक्रमण में कमी के बाद ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले के अंबाई अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में करीब 500 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। वहीं 16 नए ब्लैक फंगस के मरीज भी मिले हैं। एक निजी अस्पताल में 34 वर्षीय मरीज में ग्रीन फंगस की पुष्टि के बाद उसे मुंबई रेफर किया गया। भिलाई में डेंगू ने दस्तक दे दी है। सेक्टर 9 में भर्ती 2 मरीजों की एलाइजा जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। वहीं बीएसपी के पीएचडी की टीम अलाइंग और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रही है। बता दें कि 2018 में 50 से ज्यादा लोगों की मौत डेंगू से हुई थी। दतिया के वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 12 के लोगों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा। वहीं जिले के सनाई सहित 24 से ज्यादा दुकानों पर हितग्राहियों को मुफ्त का राशन नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत पर सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने संबंधित सेल्समैन के खिलाफ भांडेर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।
जबलपुर के कई इलाकों के राशन दुकानदारों की मनमानी के चलते सैकड़ों परिवारों को राशन नहीं मिल पा रहा। शिकायतों की जांच कराने पर राशन दुकानदार दोषी पाए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 19 राशन दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। प्रशासन ने गुपचुप तरीके से इसकी जांच कराई थी। धमतरी जिले के मगरलोड में संचालित सिद्धि विनायक अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का पालन नहीं करने पर सील कर दिया। वहीं इस कार्रवाई से निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मगरलोड के बरदा रोड में संचालित सिद्धि विनायक अस्पताल अनधिकृत रूप से संचालन किया जा रहा था। भिलाई के टाउनशिप में बीते 2 महीने से मटमैले पानी की सप्लाई की जा रही, जिसे लेकर सियासत गर्म है। युवा कांग्रेस के लोगों ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी भेजकर विरोध प्रदर्शन किया। चिट्ठी के जरिए पानी की समस्या का जल्द निराकरण करने की मांग की गई। शाजापुर के पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन कॉलेज में आज अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा उज्जैन संभाग आरसी जटावा पहुंचे। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज का घेराव कर दिया और जमकर हंगामा किया। साथ ही कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य एम.के. कनेरिया को पद से हटाने की मांग की। सरायपाली में बसना जनपद सदस्यों का अध्यक्ष और बीईओ के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बता दें कि बसना जनपद पंचायत कार्यालय में धरने में बैठे जनपद सदस्यों ने 15वें वित्त आवंटन में गड़बड़ी और उनके दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। अयोध्या राम मंदिर जमीन घोटाले के विरोध में भिंड दतिया कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने सुंदरकांड का पाठ करवाया। देवाशीष ने कहा कि राम मंदिर के जमीन घोटाले की खबर से राम भक्तों की भावनाओं को आघात पहुंचा, इसलिए पाठ करवाकर राम को ठगने वाले लोगों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि को लेकर विदिशा में कांग्रेस ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने गांधी चौक पर कांग्रेस जन भजन मंडली के साथ हारमोनियम, ढोलक और मंजीरे के साथ महंगाई डायन खाया जाता है गाना गा कर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के 6 मंडलों में जिला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन किया। धरने के दूसरे दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गौरेला के कुर्रेपारा में पानी टंकी के सामने धरना दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। खाद न मिलने से परेशान सैकड़ों किसानों ने मंडला बस स्टैंड गोदाम के सड़क को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस और जिला पंचायत अध्यक्ष गोदाम पहुंचकर किसानों को समझाइश दी। किसानों का आरोप है कि सप्ताह भर से खाद के लिए गोदाम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन गोदाम से खाद नहीं दिया जा रहा। महासमुंद में रेत माफिया साखरा में जोग नदी से रेत खनन और भंडारण बेखौफ कर रहे हैं। इसे जिला पंचायत अध्यक्ष और खनिज विभाग आमने सामने आ गया। 11 रेत घाटों में 10 हेक्टेयर में 81,000 टन रेत भंडारण की अनुमति दी गई है। उसके बावजूद माफिया अनुमति से ज्यादा रेत का भंडारण करने में लगे हैं, जिससे शासन को लाखों का नुकसान हो रहा है। अंबिकापुर के मां महामाया पहाड़ के संरक्षण और संवर्धन को लेकर युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य महामाया पहाड़ को बचाना है। युवाओं की मांग पर कलेक्टर ने पहाड़ को बेहतर तरीके से विकसित और संरक्षित करने की बात कही। दंतेवाड़ा में 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। इनमें से 2 इनामी नक्सली भी शामिल है। नक्सली टोक्का लखेश्वर पर 1 लाख का इनाम घोषित है। इसके अलावा मिलिशिया कमांडर हड़मा कमलू ने भी एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। तीनों नक्सली सरपंच की हत्या समेत अन्य वारदातों में शामिल थे। डिंडौरी के विक्रमपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के मक्के गांव में छेड़छाड़ का आरोपी पुलिस की चलती गाड़ी से कूद गया, जिससे आरोपी को गंभीर चोटें आई। घटना के बाद पुलिस आरोपी को जिला अस्पताल लेकर गई, लेकिन आरोपी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच के निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा के पंतोरा चौकी इलाके में एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या का आरोप 4 लुटेरों पर लगाया। पति का कहना है कि वो अपनी पत्नी के साथ कोरबा से बिलासपुर लौट रहे थे, तभी जंगल में 4 लोगों ने उससे लूटपाट की और पत्नी की हत्या कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मामला संदिग्ध लग रहा है। मरवाही में कोरिया के एक युवक की जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल लोगों ने एक युवक की जली हुई लाश देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की, जिसमें पाया गया कि मृतक कोरिया के खोंगा पानी का रहने वाला था। फिलहाल मरवाही और झगड़ाकांड पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। दुर्ग के नेहरू नगर में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। साथ ही पीड़िता को चोट भी पहुंचाई गई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसका इलाज मेंटल हॉस्पिटल में चल रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में महाराष्ट्र की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक युवक ने उसे बहला फुसलाकर महाराष्ट्र से भोपाल बुला लिया और मंगलवार में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया।
शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र की एक 13 साल की लड़की के साथ अधेड़ ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता मानसिक रूप से बीमार है, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं घटना के बाद आरोपी रामजी लाल मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां राहुल दांगी नाम के युवक ने 34 वर्षीय शादीशुदा महिला का पहले अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राहुल दांगी को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर के सलका में जमीन विवाद को लेकर एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर दी। दोनों भाइयों के बीच कई सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी बीच फिर खेतों में धान की बुआई को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इस पर आरोपी ने अपने बेटों के साथ मिलकर अपने भाई पन्ने लाल की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। नीमच की बढ़ाना पुलिस ने मानव तस्करी के एक मामले में 3 महिलाओं से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 10 मार्च को एकता कॉलोनी निवासी महिला ने अपनी 15 साल की बेटी को भाला फुसलाकर ले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने नाबालिग को सूरत से बरामद किया।